अखिलेश यादव को विजनरी लीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से पता था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति कितनी बदतर और घटिया हो चुकी है। इसलिए जो आज सोशल मीडिया पर हैशटैग स्कूल ठीक करो ट्रेंड का चल रहा है और पूरे देश यूपी के स्कूलों की बदहाली पर थू-थू कर रहा है, उस मुहिम की आवाज और उस ट्रेंड का शुरुआत अखिलेश यादव ने पिछले साल ही कर दिया था। और जब यह सब वायरल हुआ तो योगी सरकार के शिक्षा अधिकारी का तुगलकी फरमान आता है कि अब सरकारी स्कूलों में कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर्स, कोई सोशल मीडिया क्रिएटर बिना किसी अनुमति के नहीं घुसेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहा है, चुनाव कैसे जीता जाए, और दूसरी तरफ उनको स्कूल में जाने से बैन कर रहा है क्योंकि पोल खुल जाएगा। अभी 2-4 दिन रुक जाइए, अभी हॉस्पिटल में भी आ जाएगा कि किसी भी पत्रकार से लेकर क्रिएटर को घुसने की आजादी नहीं है। मतलब गजब का योगी आदित्यनाथ खेला कर रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि स्कूलों को सूद लेने की जगह, छत से टपकने वाले पानी को ठीक करने की जगह, बच्चों को अच्छा खाना देने की जगह कैमरा और रिपोर्टिंग पर बैन लगा रही है सरकार। अगर आपको स्कूलों में कोई गड़बड़ी ही नहीं है, अगर आपके रसोइया और पीएम पोषण में अमृत बना पड़ा है, तो फिर कैमरे से इतनी घबराहट क्यों है योगी आदित्यनाथ जी को? किस बात की घबराहट है? लेकिन घबराहट तो है, और इस बात पे योगी आदित्यनाथ को शर्म तक नहीं आती है। जब पिछले साल ही सरकार ने 50 से कम बच्चों वाले सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद या मर्ज कराने का फैसला ले रही थी, तब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की थी। अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि जहां जहां सरकार टीचर नहीं भेजेगी, जहां स्कूल बंद करेगी, वहां सपा कार्यकर्ता गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने क्या किया? बच्चों को पढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज करवाना शुरू कर दी। पिछले साल संसद भवन में खड़े होकर अखिलेश यादव ने सही भी कहा था कि अंग्रेजों को जमाने में पढ़ाई करने वाले पर कभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, जो यह सरकार बच्चों को पढ़ाने वालों पर करवा रही है। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यानी जो सरकार पढ़ाई कराने वालों पर एफआईआर दर्ज करवा दे, उस सरकार से आप क्या ही उम्मीद करेंगे कि वो आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करे। और आज जब जनता सवाल पूछ रही है तो मीडिया पर रोक भी लगा दी गई है। थाली में उबला हुआ पानी और उसमें तैरता हुआ आलू का टुकड़ा दिख रहा है। सब्जी और पानी दो अलग अलग घटक बन चुके हैं। स्कूल के क्लासरूम में नदियां बह रही हैं। बच्चे घुटने भर गंदे पानी में बैठकर खड़े होकर जाने को और आने को मजबूर है। और जब कोई यूट्यूबर या जागरूक नागरिक जाकर उस कबाड़ खाने का सच कैमरे में दिखाता है तो पुलिस उसके पीछे छोड़ दी जाती। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इससे सिर्फ आपकी नाकामी का पता चल रहा है, आपकी सफलता का नहीं। और असलियत यही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल की सरकार ने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं।